नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं गतिं पत्ते मोक्ष्यामि समय पाहुड परमो सुध केवली बड़िदम। समय सारथी ग्रंथाधिराज कर्ता क्रम अधिकार अब समापन की ओर है और वस्तु स्वरूप भली प्रकार से बताने के बाद, क्योंकि वस्तु अनेकांतमयी है, उसमें अनंत धर्म है और ऐसा देखो तो एक द्रव्य स्वभाव है, एक पर्याय स्वभाव है ना। इन सब का संयोगों का, संयोगी भावों का, भेद का, है ना, और यथार्थ वस्तु स्वरूप का, सबका ज्ञान नए और प्रमाण के माध्यम से हुआ। और इन सब का ज्ञान होने पर हमारे को ये पता चला कि इस वस्तु में ऐसा कौन सा अंश है जिसके आश्रय से अनंत काल तक रहा जा सकता है। पेंडुलम का ध्यान नहीं हो सकता, परंतु उसमें जो एक लिखा है उसका ध्यान हो सकता है। मूव करने वाले पहिया पर कभी नहीं बैठते, जो स्थिर सीट है उस पर बैठते हैं, लौकिक में भी, है ना। इसलिए सर्व पर्याय चूंकि एक समय की हैं, क्षणिक हैं, इनका आश्रय नहीं लिया जा सकता। एकमात्र त्रिकाली ध्रुव वस्तु ऐसी है जो सदा एक रूप रहती है, जो आश्रय भूत है, जिसका आश्रय लिया जा सकता है ना। तो ये पूरी बात हमने वस्तु में देखी। अब प्रमाण के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रमाण के एंगल से देखेंगे तो सब ही वस्तु के अंश हैं, लेकिन त्रिकाली ध्रुव वस्तु का अंश होने पर भी अंशी है। क्या बोला है ना। इसलिए उसको ध्रुव कहते हैं, इसको द्रव्य भी कहते हैं। जैसे गुठली छिलका आम सहित को तो आम कहते ही हैं, लेकिन उसके गूदा को भी आम कहते हैं, क्योंकि वो ही सारभूत पदार्थ है, वो ही असली आम है। ऐसे ही यहाँ पर वो ही सारभूत द्रव्य है, वही असली द्रव्य है। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कहो, दृष्टि का विषय द्रव्य कहो, है ना। तो अब यहाँ पे आचार्य भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस वस्तु को एक एंगल से देखोगे तो वो बद्ध दिखाई देगी, और एक एंगल से देखोगे तो अबद्ध दिखेगी। एक एंगल से देखोगे तो क्षणिक दिखाई देगी, एक एंगल से देखोगे तो शाश्वत दिखेगी, एक एंगल से देखोगे तो भेद रूप दिखेगी, एक एंगल से देखोगे तो अभेद दिखाई देगी। समझ आ रही है बात। अब एंगल के स्थान पर नए लगाओ, है ना। एक नए से अनित्य दिखेगी, एक नए से नित्य दिखेगी, एक नए से अनेक रूप दिखाई देगी, एक नए से एक रूप दिखाई देगी। तो ऐसे अनेक नयों से वस्तु को जानकर और फिर हमने ये निर्णय किया, क्या निर्णय किया, कि ये जो सामान्य, अभेद, नित्य, एक द्रव्य के जो चतुष्ट हैं, क्या है, सामान्य, अभेद, नित्य, एक, यही आश्रय करने योग्य उपादेय है, यही मूल वस्तु है, इसी का आश्रय लिया जा सकता है। तो ये जो इतनी पूरी जो प्रोसेस हुई है, तो आचार्य देव कह रहे हैं
कि ये ज्ञान व्यवहार का पक्ष छोड़कर शुद्ध न के पक्ष में आ गया। क्या बोला? व्यवहार न का पक्ष छोड़कर शुद्ध न के पक्ष में आ गया। अब ये कह रहे हैं कि अब इन विकल्पों से भी क्या, इन विकल्पों से भी क्या, कि मैं तो निश्चय न से अभेद हूं, निश्चय न से शुद्ध हूं, निश्चय न से अबद्ध हूं, निश्चय न से सामान्य हूं। इन विकल्पों का भी क्या, अब तो साक्षात वस्तु का आश्रय करते हुए निर्विकल्प होना योग्य है। हमारी बात समझ में? ये विषय यहाँ पे चल रहा है। अभी तुम ऐसा बोलते रहो, नहीं, एक कह रहा है कि हम बद्ध हैं और एक कह रहा है नहीं नहीं हम अबद्ध हैं। तो कह रहे हैं दोनों एक ही जगह खड़े हैं। आप तो अबद्ध का अनुभव करो। मैं अबद्ध हूं ऐसे विकल्प से भी क्या है ना, ये विषय यहाँ पे चल रहा है। देखो क्या कह रहे हैं। अपन टीका पढ़ रहे थे 141 की। जीव को और पुद्गल कर्म को एक बंध पर्यायपने से देखने पर उसमें उस काल में भिन्नता का अभाव है, इसलिए जीव में कर्म बद्ध स्पष्ट है, ऐसा व्यवहार न का पक्ष है। बहुत वैरायटी दिख रही है। कल भी शाम को क्लास में चर्चा आई कि साहब हम कर्मों से बंधे हैं, कर्मों का उदय चल रहा है, ऐसे काल में क्या हम अनुभव कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। देखो कैसे कर सकते हैं। एक बच्चा सो रहा था और उसके एग्जाम थे, एग्जाम भी चल रहे थे, तो उसकी मम्मी को अर्जेंट किसी काम से जाना था, तो उसने बच्चे को जगाया नहीं कि इसको अच्छे से सो लेने दो, फिर इसको बहुत पढ़ाई करनी है। तो वो बाहर से ताला लगा के और चली गई। ठीक है। अब वो बच्चा सो के उठा और उसने देखा खिड़की में से, तो मम्मी ताला लगा के चली गई। तो परेशान होने लगा, मम्मी ताला लगा के चली गई, मम्मी ताला लगा के चली गई। उसका मित्र आया उससे मिलने, उनको दोनों को बैठ के स्टडी करनी थी। तो उसने बोला कि अरे तुम तो अंदर नहीं आ सकते, मम्मी ताला लगा के चली गई है। और बार बार बोल रहा मम्मी ताला लगा के चली गई, ताला लगा के चली गई। तो उसके मित्र ने क्या बोला कि देख मम्मी ताला लगा के चली गई, ये तो बात सही है, पर यदि ताला खुला भी होता तो तुझे क्या करना था? अरे मेरा कल पेपर, मुझे पढ़ाई करनी थी, तो ये ताला लगा है सो लगा रहने दे। तू अभी भी ताला लगे के काल में भी तू अपनी पढ़ाई कर सकता है कि नहीं कर सकता स्वतंत्रता से? तो ये अनेक विकल्प, बार बार अनेक विकल्प छोड़ कर के मम्मी ताला लगा गई, ताला लगा गई, ताला लगा गई, इससे अच्छा तो ये है कि तू इस विकल्प को छोड़कर अभी स्वतंत्रता से अपनी पढ़ाई कर। क्या बोला? तो ऐसा किया जा सकता है कि नहीं? बोलो। ताला लगे के काल में वो अपनी पढ़ाई करने के लिए स्वतंत्र है। बोलिए, कुछ पूछना था किसी को? आई बात समझ में? अरे आई कि नहीं आई? दूसरा अपन ऐसा एग्जाम्पल हाँ लेते हैं। क्या लेते हैं कि गाय के गले में रस्सी बांधी, तो रस्सी कहाँ बनती है? एक हाथ में गला और एक हाथ में रस्सी, ऐसे गठान लगाते हैं क्या? पूरी रस्सी घुमाकर रस्सी से रस्सी बांध देते हैं। चूंकि बीच में गाय की गर्दन है, तो गाय की गर्दन है तो कहेंगे कि गाय बांध दी, गाय को बांध दिया।
अब देखो जितना रस्सी का छोर है, देखो दृष्टांत भी कैसा है, जितना रस्सी का छोर है वहां तक मूवमेंट वो कर सकती है, रस्सी के अधीन, उदयाधीन, लेकिन उससे बाहर नहीं जा सकती। इस एंगल से तो बंधी है, परंतु वो अपना पर्सनल काम करने के लिए वहीं पर उसका खाना रखा है, खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, और बोलो उसकी सुसु के लिए, पॉटी के लिए, वो उन सब काम के लिए स्वतंत्र है कि नहीं रस्सी बंधे के काल में? बोलो। इसी प्रकार यहाँ कर्माधीन व्यवस्था में बाहर के संयोग, तुम्हारे को एक गाड़ी मिलनी है कि दो मिलनी है, तुम चार छह नहीं ले सकते, वो उदयाधीन व्यवस्था है। तो पर संबंधी उदयाधीन व्यवस्था है, लेकिन स्वरूप संबंधी स्वभाव त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक विराजमान है। छायाक्षमिक ज्ञान की पर्यासंगी पंचेंद्रिय ये साधन है, साधन और साध्य दोनों विराजमान है कर्म बंधन के काल में। असाता का उदय हो, साता का उदय हो, आयु कर्म हो, सुंदर शरीर हो, बेकार शरीर हो, वगैरह वगैरह, है ना, स्त्री पुत्र आदि हो, धन कम हो ज्यादा हो, लेकिन ज्ञान अपने स्वरूप को जानने के लिए स्वाधीन है ना। ये बद्धता के काल में अबद्ध स्वरूप, और एक ही काल में है दोनों, बद्धता के काल में अबद्ध स्वरूप विराजमान है, अनित्यता के काल में नित्य स्वरूप विराजमान है, एक ही काल में है दोनों चीजें। और ज्ञान निर्णय करके स्वभाव सन्मुख हो, ऐसा आचार भगवान की प्रेरणा है। ठीक है। जीव को तथा पुद्गल कर्म को अनेक द्रव्य पने से देखने पर उसमें अत्यंत भिन्नता है, इसलिए जीव में कर्म अबद्ध स्पष्ट है, ऐसा निश्चय का पक्ष है। वो व्यवहार का पक्ष है, ये निश्चय का पक्ष है। अब दोनों पक्षों को जानो। अब ऐसा कौन सा पक्ष है जिसके आश्रय से हम सुखी हो सकते हैं, तो उसका आश्रय लेते हुए पक्षातिक्रांत हो जाओ। अब ये अकेला विकल्प नहीं है, आगम युक्ति न्याय से वस्तु स्वरूप का बराबर निर्णय किया गया है। अब वो ज्ञान ऐसा बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ मैं अबद्ध हूं, निर्णय करके वस्तु स्वरूप का भली भांति निर्णय करके बोल रहा है ज्ञान। तो भी ये ज्ञान सविकल्प ज्ञान है ना। अब जिस वस्तु का निर्णय किया है वही मैं हूँ, ये ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ, अभेद हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ, परम पदार्थ हूँ, बस ऐसा सविकल्प से निर्विकल्प वो ज्ञान हो जाता है। ऐसा पक्ष में आकर, ये पक्ष में ही नहीं आया अनादि से, ये एक बड़ी बात है। बोलो, यहाँ ये तो सब दिखाई देता है, अपन स्वाध्याय कर रहे, पूजा कर रहे, पाठ कर रहे, खा रहे, पी रहे, लड़ रहे, झगड़ रहे, भाई बहन, पिता पुत्र आदि आदि, ये सब का श्रद्धान है। पर यहाँ पर एक निष्क्रिय परम प्रभु ध्रुव गायक विराजमान है, स्वभाव के पक्ष में नहीं आया अनादिकाल से। तो अब कह रहे हैं पक्ष में आकर भी रुकना नहीं, एक नए का पक्ष ही है, एक नए का पक्ष ही है, पक्ष नहीं, अब असली पक्ष में आकर, निश्चय के पक्ष में आकर पक्षातिक्रांत हो जाओ। ठीक है। ऐसे अब 144 गाथा है, देखो। कम्मं बद्धं बद्धं 142 तो अच्छा। जीवे एवं तु जाणन पक्षम पक्षादिकंतो पुण भड़ंदी जो सो समय सारो है। कर्म जीव में बद्ध या अनबद्ध यह नय पक्ष है, पर पक्ष से अतिक्रांत भाषित
वह समय का सार है। अब आम लाए, धोया, अच्छे से साफ किया, पोछा, चाकू लेके बैठे, उसका छिलका उतारा, गुठली अलग की, गूदा निकाला। देखो ये आम का छिलका है, ये गुठली है, इसमें तो कोई आम पना होता नहीं है, छिलका का स्वाद आम जैसा नहीं है, आम स्वादिष्ट है, यही खाने योग्य है, यही खाने योग्य है, गुठली छिलका खाने योग्य नहीं, आम खाने योग्य है, गुठली छिलका खाने योग्य नहीं, आम खाने योग्य है। अरे अब खाओ ना, अब खाने योग्य खा लो, बस ऐसा। देखो क्या करें, जीव में कर्मबद्ध है अथवा अबद्ध है, इस प्रकार तो न पक्ष जानो, किंतु जो पक्ष का उल्लंघन करने वाला पक्षातिक्रांत कहलाता है, वह समय सार अर्थात निर्विकल्प शुद्ध आत्म तत्व है। वो है समय सार। अब पक्ष का भी अतिक्रांत करके पक्षातिक्रांत हो जाओ, है ना। देखो टीका, जीव में कर्मबद्ध है ऐसा जो विकल्प, तथा जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा जो विकल्प, वे दोनों नए पक्ष हैं, है ना। वस्तु का निर्णय करने में ऐसे विकल्पात्मक ज्ञान में ही निर्णय होता है, ये तो सत्य बात है। लेकिन जैसे जीव में कर्मबद्ध है, ऐसे विकल्प से राग की उत्पत्ति होती है और कर्म बंधन होता है, उसी प्रकार जीव में कर्म अबद्ध है, ऐसी स्थिति में भी राग उत्पन्न होता है, भले मंद राग उत्पन्न हो, ऐसी स्थिति में भी राग होता है और बंधन होता है, अल्पबंध हो भले, और ये प्रोसेस ऐसे ही आती है। और एट लास्ट उस विकल्प का भी अतिक्रम करके वो ज्ञान, इतना पुरुषार्थ ज्ञान, जो अतिक्रम करता हुआ शुद्धोपयोग में जाता हुआ अपने स्वरूप का आश्रय करता है। और ये भी भेद की भाषा है, मैं भगवान आत्मा हूँ, मैं अबद्ध हूँ, मैं अबद्ध हूँ, ऐसा विकल्प का अतिक्रम करके पक्षातिक्रांत होता है, तब समय सार वस्तु प्रत्यक्ष होती है और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है, कर्मों की निर्जरा हो जाती है। क्या बोल रहे हैं, जो उस नए पक्ष का अतिक्रम करता है, उसे उल्लंघन कर देता है, छोड़ देता है, वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार होता है। देखो सब पूरे विश्व में यही विधि है, यही विधि है। आप नदी को पार करने जिस साधन के द्वारा जाते हो, है ना, पहले निर्णय करो भैया नदी के पार जाना है, तो निर्णय करो कि आश्रयभूत कौन है। मोटरसाइकिल से जा सकते, ट्रेन से जा सकते, कार से जा सकते, नहीं नहीं नाव से जा सकते, तो नाव में बैठ गए, नाव में बैठे। अब क्या करना कि पार जाके जिस नाव में बैठ के आए हैं उसी का अतिक्रम करके उससे उतरा जाता है, तो आप अपने गंतव्य पर पहुंचते हो, क्योंकि वो नाव पर मुड़ेगी वापस। समझ में आ रही है। जो माँ बाप रिश्ता पक्का करते हैं, सब करते हैं, और फिर पूरा धूमधाम शादी विवाह और 7 फेरे लगे, और फिर जब वो जाते हैं ना पति पत्नी दोनों, तो भी सारे माँ बाप भाई बहन वो बाजे गाजे इन सब का अतिक्रम करके एक दूसरे के होते हैं। बोलो सब जगह यही विधि है, पहले निर्णय होता है, पहले बात चलती है, फिर नक्की करते हैं, एक निर्णय बनता है, फिर शादी हो जाती है। ऐसा यहाँ पर है,
पहले नक्की करो, हूँ ज्ञायक छू एम नक्की कर। अब नक्की में हुआ पो चलती है, मैं द्रव्य से ऐसा हूँ, पर्याय से ऐसा हूँ। द्रव्य गुण पर्याय, गुणों की प्रति समय पर्याय होती है। समान जाति द्रव्य पर्याय, ये पर द्रव्य है, ये संयोग है, ये संयोगी भाव है, ये मेरा स्वभाव है। ये पहला पूरा नक्की करते हैं वस्तु का, और नक्की करके एक मेक वन डिसीजन। नक्की किस लिए कर रहे थे? एक निर्णय करने के लिए। अखिल विश्व के रम्य भोग मेरे निर्णय को हिला नहीं सकते, ऐसा मेक वन डिसीजन। और फिर एम नक्की कर, हूँ आत्मा छू एम निर्णय कर, हूँ आत्मा छू एम अनुभव कर। यही विधि है। तो क्या कह रहे हैं? वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम करके स्वयं निर्विकल्प एक विज्ञान घन स्वभाव रूप होकर साक्षात समय सार है। यहाँ विषय समझाया जाता है कि जो जीव में कर्मबद्ध है, ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है, ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। अब वो उन विकल्पों का अतिक्रम, मैं बद्ध हूं, मैं कर्मों से बद्ध हूं। अभी अपन अज्ञानता से मत देखो कि जो जो जीव अपने को अज्ञानी मानते हैं। एक बार अपन सम्य ज्ञान की अपेक्षा देखो, है ना, कि जिस समय उसको ये विकल्प पर्याय का आश्रय है ना, अब ये विकल्प है कि मैं बद्ध हूं, तो अबद्ध वाला विकल्प तो नहीं है, पर बद्ध का विकल्प तो चल ही रहा है ना, है ना। और जैसे जिसने ऐसा विकल्प किया, अरे मैं तो अबद्ध हूं, मैं त्रिकाली ध्रुव स्वभाव के नए से देखा जाए तो मैं अबद्ध हूं, तो उसने बद्ध का विकल्प का तो अतिक्रम किया, लेकिन मैं अबद्ध हूं ऐसे विकल्प का अतिक्रम नहीं किया। अभी विकल्प चल रहा है ऐसा। अब देखो, इसको अपन अज्ञान, एकदम ठेठ अज्ञानी जिसको वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं, उसके एंगल से बात नहीं कर रहे। जिसने यथार्थ डिसीजन भी किया है, तो यथार्थ निर्णय के काल में वो ज्ञान एकदम निर्णय करके निश्चिंत निर्भर है, निर्णय में उसके कारण हाथ में आ गया, लेकिन तो भी वो सविकल्प दशा है। अब न्याय करो, निर्णय एकदम फुल फाइनल है, बिल्कुल हमें फुल फाइनल ये निर्णय हो गया कि मैं कभी शरीर रूप नहीं होता, संयोग कभी मेरे नहीं होते, मैं कर्मों से बंधा नहीं हूँ, मैं कभी किसी राग रूप होता नहीं, मैं वो मोह मेरा कुछ नहीं, उपयोग केवल एक में, और मैंने उपयोग के माध्यम से लक्षण से लक्ष्य का निर्णय कर लिया। हाँ, मैं त्रिकाली ध्रुव ही हूँ, मेक वन डिसीजन, परंतु ये निर्णय भी सविकल्पता है, निर्विकल्पता नहीं। इस निर्णय का भी अतिक्रम करके जो निर्विकल्प ज्ञान में जाता है, वो अतिक्रम करते हुए, पक्षातिक्रांत होते हुए, साक्षात समय सार होते हुए अतीन्द्रिय आनंद को पाता है। देखो, निर्णय में अतीन्द्रिय आनंद है क्या? एकदम एक सॉलिड निर्णय हो गया। वहां पर भी अति 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 मंद कषाय रूप परिणाम है। ज्यों का त्यों जानो तत्वों को, निर्णय को निर्णय जानो और अनुभव को अनुभव जानो। निर्णय में अनुभव की भ्रांति मत करो, अनुभव में किसी और की भ्रांति नहीं करो। क्या बोला? मोटिवेशन के लिए ऐसे ही बोला जाएगा, भैया निर्णय सब कुछ है। बल्ब देखा, देखो वो हवाई जहाज जा रहा। समझ आ रही बात? डिसीजन कराने के लिए डिसीजन देखो तत्व विचार की महिमा, वो तो विचार कह रहे हैं, देखो तत्व विचार की महिमा। निर्णय में अब देखो, निर्णय में उपयोग लगाना, जो आपने निर्णय किया ना, आपने आगम युक्ति से सबसे निर्णय किया ना,
अब निर्णय में उपयोग लगाना ही सच्चा पुरुषार्थ है। जो निर्णय किया यही मैं हूं, यही मैं हूं। अब ये सविकल्प दशा से निर्विकल्प होना, ऐसा कह रहे हैं। तो कितनी इंपॉर्टेंट बात है। जो जीव में कर्मबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह जीव में कर्म अबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो जीव में कर्म अबद्ध है ऐसा विकल्प करता है, वह भी जीव में कर्मबद्ध है ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। और जो यह विकल्प करता है कि जीव में कर्मबद्ध है और अबद्ध भी हैं, वह उन दोनों पक्ष का अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। एक क्या कह रहा है, हाँ मैं द्रव्य स्वभाव से अबद्ध हूं और पर्याय में बद्ध हूं। देखो ये तो मैंने सच्चा स्वरूप जाना है, द्रव्य स्वभाव से अबद्ध हूं, पर्याय में अबद्ध हूं। तो कह रहे हैं ये सर्व विकल्प ही हैं। इन समस्त विकल्प का अतिक्रम करता हुआ जो समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है वही समय सार को प्राप्त करता है, उसका अनुभव करता है। ठीक है, क्लियर है? अरे थोड़ा थोड़ा बोलते रहा करो सभी लोग। हाँ दीदी क्लियर है ना? बढ़िया। भाई साहब जी क्लियर हो रही है आपको? ठीक है, देखो भावार्थ। जीव कर्म से बंधा हुआ है तथा नहीं बंधा हुआ है, यह दोनों नए पक्ष हैं। कितने ही जीव मैं बंधा हूं कि नहीं बंधा। फिर कहेंगे पर्याय में बंधा हूं, द्रव्य से नहीं बंधा, है ना? तो कह रहे हैं कि यह दोनों ही नए पक्ष हैं। और कितने जीवों को तो ये पता ही नहीं है कि यहाँ बंधन के ही काल में कोई अबंध स्वभावी भगवान आत्मा भी है। क्या बोला? बंधन के काल में कोई अबंध स्वभावी भगवान आत्मा भी यहाँ विराजमान है। बोलो, इतनी वैरायटी दिखने पर, इतने तरह तरह के असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम होने पर भी वस्तु अप्रभावी है। कितने शरीर बदल जाने पर भी वस्तु उन शरीरों से एकदम निरपेक्ष है, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ है वस्तु। और ये लॉजिक से पूरी बात एकदम ख्याल में आना, है ना? उसमें से किसी ने बंध पक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही ग्रहण किया, और किसी ने अबंध पक्ष लिया तो उसने विकल्प ही ग्रहण किया, और किसी ने दोनों पक्ष लिए तो उसने भी पक्ष रूप विकल्प का ही ग्रहण किया। परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर, फिर से बोल रहे हैं, तत्व का निर्णय विकल्पात्मक भूमिका से ही होता है। विकल्पात्मक भूमिका में ही होता है तत्व का निर्णय। बिना विकल्प के तत्व का निर्णय कैसे होएगा? पूरी वस्तु को जान रहे हैं, फिर वस्तु का जो सारभूत पदार्थ है उसका आश्रय लेकर इसमें अहम स्थापित किया जाता है। यही मैं हूं, मैं इतना ही हूं, ऐसा ही हूं, तो वो विकल्प से निर्विकल्प हो जाता है। ठीक है? परंतु ऐसे विकल्पों को छोड़कर जो किसी भी पक्ष को ग्रहण नहीं करता, वही शुद्ध पदार्थ का स्वरूप जानकर उस रूप समय सार को, शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। नए पक्ष को ग्रहण करना राग है।
ग्रहण करना राग है, मतलब जब सविकल्प दशा होती है तो राग ही होता है। जो अपन ये चर्चा करते हैं ना कि व्यवहार रत्नत्रय क्या है, देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान, उनका ज्ञान और उस संबंधी उनका राग, ये चर्चा चलती है नहीं लगातार। तीनों में ज्ञान, श्रद्धा, चाहत लो। टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन की 4 परिभाषाएं लिखी। देवशास्त्र, गुरु का श्रद्धान, 6 द्रव्यसात तत्व का श्रद्धान, स्वपर का भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धान। तो उन्हें श्रद्धान श्रद्धान से सारी बात कही। अब इसमें ज्ञान ज्ञान लगाओ, इसमें चारित्र लगाओ। देवशास्त्र गुरु का ज्ञान, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान। तो जिस समय ज्ञान श्रद्धा की पर्याय उत्पन्न हुई, चारित्र की पर्याय में क्या होएगा? उनके प्रति भक्ति, बहुमान, राग, क्या वीतरागता, उनके प्रति बहुमान आएगा, भक्ति आएगी, वो राग है। अब 6 द्रव्य का स्वरूप उनने बताया, तो 6 द्रव्य का ज्ञान और श्रद्धान। जब 6 द्रव्य का ज्ञान श्रद्धान करते होंगे तब चारित्र की पर्याय उत्पन्न होगी कि नहीं होगी? होगी। तो उसमें कौन सा भाव होएगा? शुभ परिणाम होंगे, मंद कषाय होगी, राग भाव उत्पन्न होएगा। देखो ऑटो अपने आप राग उत्पन्न हो रहा। फिर इसमें भी अब हम स्वपर का भेदिक विज्ञान कर रहे हैं विकल्पात्मक भूमिका में। इसमें स्व तो जीव तत्व है, स्व जीव तत्व है और अजीव आश्रय बंध संवर निरामोक्ष ये सब पर तत्व है। यही आश्रय करने योग्य, यही मैं हूं। अब स्वपर के विकल्पात्मक ज्ञान चल रहा है, स्वपर का भेद विज्ञान चल रहा है, सविकल्प भेद विज्ञान। सविकल्प भेद विज्ञान की परिभाषा यहीं पे ऐड कर लो। वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, ये दोनों प्रोसेस यहाँ चल रही हैं। वस्तु स्वरूप का ज्ञान, रहस्य का विशेष ज्ञान, ऐसा ज्ञान और श्रद्धान। और फिर वहां पर अभी क्या उत्पन्न हो रही है सविकल्प दशा में? मंदिरा, मंद कषा उत्पन्न हो रही है, अति अति मंद कषा। अब ये ज्ञान आगे बढ़ रहा है, हाँ मैं तो ध्रुव ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। अब जिस ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण होता है, तीसरी परिभाषा, ज्ञान में ज्ञायक का ग्रहण हो गया, मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, है ना। और जैसे ज्ञान में ध्रुव का आश्रय हुआ तो अब क्या हुआ? अब राग उत्पन्न होएगा? नहीं, अब वीतरागता उत्पन्न होगी। निर्विकल्प अनुभूति के काल में मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, ज्ञान, श्रद्धान और अतीन्द्रिय आनंद। अब भेद विज्ञान की प्रोसेस में यहाँ पे क्या उत्पन्न होगी? मंद कषाय। उसको कह रहे हैं नए पक्ष को ग्रहण करना राग है। इसलिए समस्त नए पक्ष को छोड़ने से वीतराग समय सार हुआ जाता है। आई बात समझ में? इसलिए मेक वन डिसीजन, और जो आपने निर्णय किया है उस निर्णय में उपयोग लगाना, वैसा ही अपने को अनुभव करना। इसका नाम है नए पक्ष अतिक्रांत होना, पक्षातीत होना। ठीक है। अब यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्यागी की भावना को वास्तव में कौन नहीं नचाएगा? बोलो। अमृतचंद आचार्य देव क्या कह रहे हैं? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर निर्णय में उपयोग कौन नहीं लगाएगा? बोलो। कि बहुत लोग नहीं लगाएंगे, जिन्हें संसार की रुचि है वे नहीं लगाएंगे, और जो अपने को इस संसार से छूटना चाहते हैं, अतीन्द्रिय आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, वे क्यों नहीं नचाएंगे? जरूर नचाएंगे। पढ़ समझ में आया? इसलिए सामायिक के बिना धर्म नहीं होता। पंडित साहब कहते हैं पूरी स्वाध्याय सामायिक में सार्थक होती है, और उस ध्यान में ही निश्चय व्यवहार दोनों मोक्ष मार्ग प्रकट होते हैं। वे ध्यान में ही प्रकट होते हैं, विकल्प में प्रकट नहीं होते। सर्व स्वाध्याय, सर्व निर्णय की सार्थकता सामायिक से, ध्यान से होती है, और स्वाध्याय के बिना सामायिक और ध्यान नहीं ही हो सकते।
क्या बोला? स्वाध्याय के बिना, तत्व निर्णय के बिना सामायिक हो ही नहीं सकती, ध्यान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। और सामायिक के बिना स्वाध्याय सार्थक नहीं हो सकती। बोलो कैसा स्यादवाद है। इसलिए स्वाध्याय या तो कोई सामायिक ही करता रहे, स्वाध्याय नहीं करे, या तो कोई स्वाध्याय करता रहे, सामायिक नहीं करे। दोनों केस में वस्तु स्वरूप की प्राप्ति नहीं होगी। आ गई बात समझ में? तत्व का निर्णय भली भांति करके और फिर सामायिक करनी चाहिए। आपने जो निर्णय किया है उस रूप अपने को अनुभव करो। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, ये ज्ञान स्वरूप है, सोई मैं हूँ, ऐसा निर्णय में उपयोग लगाना, ये सच्चा पुरुषार्थ है। ठीक है? तो कह रहे हैं ऐसे, यदि ऐसा है तो नए पक्ष के त्याग की भावना को वास्तव में कौन नहीं न चाहेगा। इतनी सरल बात है। अरे देखो बेटा, तुम्हें हम नाव में बिठा रहे हैं और जैसे ही वो किनारा आ जाए तो उतर जाना, तो बोलो, नहीं तो फिर तुम वापस इधर ही इसी किनारे आ जाओगे। गाड़ी और उसकी कार की वो पेट्रोल खत्म हो गई तो डूब जाओगे। तो बोलो ऐसी कौन धुन नहीं लगाएगा, कौन नहीं नचाएगा कि मुझे तो कार उसमें से, नाव में से उतरना है, नाव में से मुझे उतरना है, उतर जाएगा। हैं? ऐसा कहकर श्रीमान अमृत चंद्राचार्य देव नए पक्ष के त्याग की भावना वाले अब 23 कलश रूप काव्य कहते हैं। बोलो 23 काव्य लिख रहे हैं अमृत चंद्राचार्य देव। अपन श्लोकार्थ पढ़ रहे हैं डायरेक्ट, है ना। इस श्लोक नंबर है 69, श्लोक नंबर 69। जो नए पक्षपात को छोड़कर स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं, वे ही जिनका चित्त विकल्प जाल से रहित शांत हो गया है, ऐसे होते हुए साक्षात अमृत को पीते हैं। देखो वे पीते हैं अमृत को। इस विकल्प में भी राग है, आकुलता है, दुख है। निर्णय विचार करो, क्या बोल रहे हैं? इसमें भी विकल्प है। साक्षात अमृत को कौन पीते हैं? जो इन विकल्पों का भी अतिक्रम करके स्वभाव सन्मुख होते हैं। देखो नए पक्ष को छोड़कर स्वरूप में गुप्त होकर सदा निवास करते हैं। रम रहिए एक ठौर, रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्धि नहीं और। समल विमल यही तो बंदा। हाँ ये समल विमल है। एक देखिए जानिए, रम रहिए एक ठौर, सदा निवास करते हैं, वे ही साक्षात अमृत को पीते हैं। दूसरा लिखा उन्होंने जो अपन ने पहले चर्चा की, द्रव्य रूप कर सर्व थिर, पर जय थिर है कौन। पहले बात करी थी ना, पर्याय क्षणिक है, उसका आश्रय नहीं लिया जा सकता। द्रव्य स्वभाव थिर है, उसका आश्रय लिया जा सकता है। द्रव्य दृष्टिया पालक हो, पर जय न करी गौण। आपा कहाँ लखना है? द्रव्य दृष्टि। मैं द्रव्य स्वभाव से परिपूर्ण, यही मैं हूं। मैं पर्याय जितना नहीं, मैं महामहिम तत्व हूं।
द्रव्य भाव नो कर्म की कीचड़ में मैं पंकज हूँ। नित्यम कर्म कलंक पंक विकलो देवा स्वयं शाश्वतः। बोलो, यही देव, स्तुति करने योग्य देव इस देवालय में विराजमान है, यही स्तुति करने योग्य है। बोलो, भावार्थ, जब तक कुछ भी पक्षपात रहता है तब तक चित्त का क्षोभ नहीं मिटता, है ना। देखो, जज भी दोनों पक्ष को सुनेगा और जब तक सुनता है तब तक क्षोभ नहीं मिटता, और जब निर्दोष का निर्णय सुना देता है, यही निर्दोष है। सत्य का पक्ष वो पक्ष नहीं है वास्तव में। क्या बोला? सत्य का पक्ष वास्तव में वो पक्ष नहीं है, पक्षातीत है। वो सत्य स्वरूप का, सत्य बात का निर्णय सुना देता है। वो जैसे निर्णय सुना दिया सोई निर्विकल्प हो गए। वो जब निर्णय में चल रहा है और पता चल गया कि हाँ अभी निर्णय नहीं सुनाया, लेकिन अब ये पता चल गया कि यही निर्दोष है, तो तब तक भी क्षोभ है। जब तक डिसीजन सुनाया नहीं, लेकिन निर्णय में आ गया कि हमें बिल्कुल युक्ति न्याय से सिद्ध हो गया कि ये व्यक्ति निर्दोष है। अब सभा कल बैठेगी तो कल तक उसको विकल्प ही में रहेगा। वो क्या, सही बात पता चलने पर भी, और जैसे ही उसने डिसीजन सुना दिया सोई निर्विकल्प हो गया। और डिसीजन किसका सुनाएगा? जिसका पहले निर्णय किया था। एकदम नेचुरल घटना है ये, है ना। जब नयों का सब पक्षपात दूर हो जाता है तब वीतराग दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निर्विकल्प होती है, स्वरूप में प्रवृत्ति होती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। मोटिवेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम तो बहुत स्वाध्याय करते हैं, हम तो औरों को भी सुनाते हैं, सब करते हैं, और हम बस अपने आप में, हमें तो एक रूप निर्णय हो गया एकदम सेटिस्फाइड। तो कह रहे हैं आचार्य देव कि इस निर्णय को सार्थक करो। भाषा यही है, निर्णय को सार्थक करो, ठीक है, तभी तुम साक्षात अमृत को पियोगे। साक्षात अमृत को कब पिएंगे? जब शुद्ध न के पक्ष के विकल्प भी छूट जाएंगे, निर्विकल्प दशा का अनुभव करेंगे। अब 20 कलशों द्वारा नए पक्ष का विशेष वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो ऐसे समस्त नए पक्षों को छोड़ देता है वह तत्ववेता तत्वज्ञानी स्वरूप को प्राप्त करता है। वह तत्ववेता तत्वज्ञानी स्वरूप को प्राप्त करता है, ठीक है। इसकी चर्चा अपन अब आगे करेंगे। कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। बोलिए, क्लियर है सबको? जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो सो वाणी मस्तक न्यू सदा देता। बोलिए द्वारकामयी जिनवाणी माता की जय।